हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने यूनिट डिजिट का वीडियो 14 अगस्त को अपलोड किया था। उसमें मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट से संबंधित सारी बेसिक चीज़ों को बता रखा है। आज बच्चों जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ों को आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ और मतलब उसी यूनिट डिजिट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और आप लोग खुद देख के उत्तर बता सकोगे अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख रखी होगी तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैं कोई वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाई तो इसके लिए मतलब क्षमा चाहते हैं। चलिए फिलहाल तो अभी बच्चों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर कभी के कंप्लीट हो गए, तो कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ। कभी बताऊंगी जब वो चीज़ पहले जो आ रही है वो सही हो जाए, फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तो अपने टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों। यूनिट डिजिट आज केवल हम लोग क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो मैंने कॉपी में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना लिए हैं, तो अब मैं आपको बोर्ड पे दूंगी और आपको यदि आ रहा है तो ठीक, अन्यथा मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों के प्रश्न जो है उसे देख लिया जाए। बहुत से प्रश्न है बच्चों, इत्मीनान से रहिए, सारे प्रश्नों को हल कराऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। 20 मिनट के वीडियो में हम लोग काफी सारी चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो कुछ यूं करके है। ये जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। तो अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो को इंड तक वॉच किया होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। नहीं भी देखा है तो बच्चों जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें आप लोगों को बताई। चलिए फिर फट से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है भाई, पढ़ तो यूनिट डिजिट रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिट डिजिट को ही पकड़ेंगे। किसे पकड़ेंगे? यूनिट डिजिट को ही पकड़ेंगे, इकाई के अंक को ही। और घात है तो 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। आपको पता है 4 से भाग देने का लास्ट के 2 अंक, 3 रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को यहाँ रख लीजिए, प्लस यहाँ 9 ले लीजिए। वैसे बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ चीजें, देखिए थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए इधर देखिए, इसे कपड़ा उधर रह गया। देखिए मैंने आप लोग को एक चीज वहां पे बताया था कि 0 1 5 6 0 1 5 6 नो चेंज है ना। 0 1 5 6 नो चेंज, तो यहाँ तो 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 5 ही लिख दीजिए। प्लस उसका इकाई अंक 9 है, इसमें आप भाग दोगे तो 4 5 20, 3 बचेगा तो रिमाइंडर यहाँ 3 रख सकते हैं। तो आप बताइए, आप लोग डायरेक्ट इसका इकाई अंक क्या दे सकते हो? अभी बच्चों यहाँ गुणे का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है। किसका है? प्लस का। तो करेंगे क्या? देखिए यहाँ 9 गुणे 9 करेंगे क्योंकि 3 पावर लगी है, तो 5 प्लस देखिए 9 9 81, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 9 है, 9 9 5 क्या हो जाता है बच्चों? 14 14 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी आगे कोई भी अंक हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पे आप लोग, अगला प्रश्न आप लोगों के जो लिए है वो ये है, कह रहा है कि यक्ष के किस मान के लिए, यक्ष के किस मान के लिए, यक्ष के, ये लिख दे रहे हैं बच्चों, यक्ष के किस मान के लिए 6 की पावर यक्स माइनस 5 की पावर यक्स। ठीक है, 6 की पावर माइनस 5 की पावर यक्स, यक्स के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ये बच्चों क्या है? क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन से बहुत सिंपल तरीका, शायद आप लोग को ना आ रहा हो बट मैं बता रही हूँ आपको। इधर से ध्यान से सुनना बच्चों
कि यहाँ जो यक्स है, अच्छा आप यक्स पे अगर कोई भी मान रख दो, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि यक्स पे आप किसी भी मान, कोई भी मान रख दो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोग करिए, अगर हम पहले यक्स पे 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रख दे, यहाँ भी यक्स पे 1 रख दे, तो देखिए 6 का मान क्या जाएगा 6, यहाँ क्या जाएगा 5, तो 1 आ गया। उसके बाद देखिए अगर हम 6 की पावर यहाँ 2 कर दे और यहाँ क्या कर दे, यहाँ भी 2 कर दे, तो 6 छंग यहाँ क्या जाएगा 36 और यहाँ क्या जाएगा 25, घटाएंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। उसके बाद देखिए अब आप 3 भी रख लीजिए यहाँ पे, तो इसका 216, यहाँ 125, तो लास्ट में घटाओगे तो फिर इकाई अंक कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए इकाई अंक, किसी मान के लिए इकाई अंक क्या होगा, यक्स के किसी भी मान के लिए इस प्रश्न में इकाई अंक 1 आएगा बच्चों। क्या आएगा, देख रहे हो हर जगह पे ही 1 आया है। तो यक्स के किसी भी मान के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू आप रख दो इसकी घात पे, जो रखना यहाँ वही यहाँ भी रख देना और उसका निकाल के घटा लोगे तो देखना यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। तो ये बच्चों क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बच्चों, जो बहुत ही एक प्रकार से समझिए तो काफी ज्यादा अच्छा भी है। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो बच्चों इसे किस तरह से, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर आप उन सब का गुणा कर लो तो इकाई पे अंक क्या आएगा। ये क्वेश्चंस कुछ यूं हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे करके भाई क्या कहीं खत्म होगा क्या, अभाज्य नहीं खत्म होगा। तो ऐसे ऐसे डेढ़ करके अभाज्य संख्याएं हमारी चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पकड़ने वाली बात जो है वो ये है कि ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अगर 5 किसी सम संख्या के साथ आया गुणे के चिन्ह में, तो वो वहां पे इकाई का अंक 0 कर देगा। क्या कर देगा 0। तो आगे बच्चों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। बहुत सिंपल प्रश्न था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है सभी सम संख्याओं, नहीं सॉरी सभी विषम संख्या है। क्या है, सभी विषम संख्या, यहीं पे लिख दे रहे हैं। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है आपको, जितनी भी विषम संख्याएं हैं सबको गुणा करिए और बताइए कि फिर उसका इकाई का अंक क्या आ रहा होगा। ऐसे करने बैठोगे तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन हल नहीं कर पाओगे। तो अब सुनो बच्चों, पहले कुछ सम संख्याओं को लिख लेते हैं। सॉरी विषम है ना, तो 1 लिख लिया, गुणे 3, गुणे 5, गुणे 7। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताइए 9 आएगा, फिर 11 और फिर डैश डैश चलता रहेगा। क्योंकि बच्चों क्या विषम संख्याओं का कोई अंत है ना, विषम संख्याओं का तो कोई अंत है ही नहीं। तो अब बच्चों जो यहाँ पे हमारी बात बनती है, अब आप लोग कहोगे यहाँ तो कहीं कोई सम संख्या आई नहीं, 5 तो आया है, ये 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं है कि नहीं है ना। तो अब बच्चों आप लोग पाओगे, देखिए ऐसे थोड़ा सा कर लीजिए। पंक्तियां 15 इकाई का अंक 5, फिर 7 × 35 इकाई का अंक 5, 9 45 इकाई का अंक 5, 11 × 55 इकाई का अंक 5, यानी इसका यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो 5 आने वाला। सब में देख लीजिएगा आगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर 5 का गुणा विषम संख्या से हुआ तो वो इकाई के अंक को क्या कर देगा 5 कर देगा, और अगर सम संख्या से हुआ तो वह इकाई के अंक को 0 कर देगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये बात याद होगी तो आपको यह समझ भी आ रहा होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग पूरा एंड तक वॉच कर लीजिए, आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा, इकाई का अंक भूलोगे नहीं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ये है कि 301
301 और 400 के बीच सभी संख्याओं के गुणनफल सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। चलो फट से आप लोग बताना चाहते हो तो बता दो बच्चों, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है कि 301 से 400 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं अगर हम लोग उसका उन सब का गुणा कर दे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है बच्चों। तो बहुत सिंपल है कि नहीं। कैसे, देखिए अगर हम 101 लिख रहे हैं यहाँ पे तो भाई किसी स्थिति में मतलब यहाँ 301 है, फिर 302 आएगा, फिर 303 आएगा, फिर 304 आएगा और फिर 300 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके यहाँ क्या आ जाएगा 399 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब आप हमें बताइए, ये आ गया 5 और ये क्या है सम, 5 के साथ सम संख्या का गुणा, उत्तर क्या आ गया 0। क्या आ गया बच्चों 0। ये बात तो आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों आप लोगों के लिए। देखिए अगला जो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिया है वो बच्चों है कुछ इस प्रकार। अच्छा देखते हैं कौन इसका मतलब उत्तर बता पाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है। बताइए यूनिट डिजिट बताइए। अगर बच्चों आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो अन्यथा इधर समझिए। जब आपको कुछ यूं मिल जाए और आपसे कहे यूनिट डिजिट बताइए, क्या बताइए यूनिट डिजिट, जब आपसे इस प्रश्न में पूछे बच्चों तो आप लोग को करना क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग को हम यहाँ पे एक चीज सिखा दे रहे हैं। इस संख्या को ना, इस पूरे भाग को हम लोग कुछ यूं भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में 25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल में हम लोग इसे 25 लिख सकते हैं, है ना। अब कहोगे आप फैक्टोरियल क्या है, तो बच्चों ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आएगा, केवल आप लोग फैक्टोरियल याद रख लो बस, ठीक है। तो आप लोग इसे फैक्टोरियल में 25 लिख दोगे। क्या लिख दोगे 25। अब मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए इसे लेते हैं। अब फैक्टोरियल में क्या है, इसकी घात फैक्टोरियल में 25 आ गई। क्या आ गई फैक्टोरियल में 25 आ गई। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि यदि घात फैक्टोरियल में हो, यदि घात हमारी फैक्टोरियल में हो और हमारा इकाई का अंक सम हो, यदि फैक्टोरियल में घात हो और इकाई का अंक हमारा सम हो तो उत्तर हमेशा 6 आता है, और घात फैक्टोरियल में है और इकाई का अंक विषम हो तो उत्तर हमेशा 1 आता है। इस बात को अभी के लिए तो आप याद कर लीजिए, आगे मौके मिलने पे आप लोग को बता दिया जाएगा। और एक चीज, फैक्टोरियल का प्रयोग आप तभी करोगे, मतलब कि यहाँ ये रूल तभी काम करेगा जब फैक्टोरियल 4 से बड़ा रहेगा। जब फैक्टोरियल 4 से हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा। अरे भाई फैक्टोरियल का मतलब समझते हो, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में लिखी है इसका मतलब है कि इसके पीछे की सभी संख्याओं का इसमें गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। तो इसका तो आप लोग कर लोगे, चलती है 12 दूनी 24 ना, तो इसलिए इसको इस 4 से फैक्टोरियल 4 से ज्यादा रहा, मतलब फैक्टोरियल में कोई अंक 4 से ज्यादा रहा तब उसके लिए यह रूल काम करेगा। घात आधार सम रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो 1 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ सम है ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 6 ही आएगा बच्चों। यहाँ पे 4 2 कुछ भी हो सकता है लेकिन उत्तर हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। अभी तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, देखिए चलिए इसमें आप लोग इकाई का अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। क्या बताना है बच्चों यूनिट डिजिट आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आप लोग कैसे बताओगे ये बताइए। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। वैसे भी कुछ बच्चों का तो उत्तर आ गया होगा कि मैम आपने बताया था 5 के साथ सम संख्या, उत्तर 0।
5 के साथ सम संख्या, उत्तर 0, खत्म, सवाल गई यहीं पे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, ये तो आपको आ गया होगा अभी तक समझ में। अगला प्रश्न यहाँ है। अब अगला प्रश्न बच्चों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देते हैं, ठीक है। अब इतना सिंपल तो दे नहीं सकते आप लोग को। चलिए फिर लिखिए। बात क्या है, ये प्रश्न है बच्चों, इसे आप लोग को हल करना है और यूनिट डिजिट आप लोग को फाइंड करना है। तो चलिए फिर आप लोग को दिखाते हैं कि आखिरकार आएगा कैसे। तो बच्चों बहुत सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। ये बात याद है फिर भूल गए, याद कर लेना। 0 1 5 6 नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ तो इसे ऐसे ही डायरेक्ट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इकाई अंक ले लेते हैं 7। अब इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 1 आएगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, प्लस यहाँ माइनस। वही सेम कंडीशन करेंगे तो यहाँ भी 3 ही आएगा। तो ये प्लस ये माइनस गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। था ना सिंपल। चलिए बच्चों कैलकुलेशन तो आप लोग को आना ही चाहिए। अब मैं आप लोग को जोड़ घटाना तो सिखा नहीं सकती। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए वो इससे भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए फिर करके दिखाइए। बस करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। इसमें आप लोग को यूनिट डिजिट बताना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें आप लोग, बड़ी गर्मी हो रही है, इसमें आप लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है। बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो आप लोग तो देख के इसका उत्तर बता दोगे बिना पेन और मार्कर का यूज किए कि मैम यहाँ 5, और देख लीजिए सम, वैसे भी सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। उत्तर इसका 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न आप लोग इसे हल करके बताइए दीजिए। ये इसका इकाई अंक क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट बच्चों। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूना 10, ये 10 गया है ना। अब इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए 4 तिहाई 12, इकाई का अंक 2, 2 छंग 12, इकाई का अंक 2, और 2 सते 14, इकाई का अंक 4, और 4 4 8 32, इकाई का अंक 2, 2 9 18, यहाँ क्या आ गया 8। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल था। चलिए फिर एक आखिरी प्रश्न आप लोग को देते हैं, उसके बाद बच्चों यूनिट डिजिट की काफी सारी चीजें अब मैंने आप लोग को बता दी है। इससे बाहर और कहीं कुछ भी नहीं आने वाला है। यदि आप लोग देखिए, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें नहीं बताई, बिकॉज बच्चों मैंने 20-22 मिनट का इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया था बेसिक चीज को ही लेकर। तो अभी मैं इसमें बताना कुछ खास नहीं समझ रही, इसलिए मैंने केवल प्रश्न को हल कराया है, ठीक है। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, वीडियो को जाके वॉच कर लीजिए। चलिए फिर इस प्रश्न को हल कर दीजिए। 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। कुछ बच्चे तो उत्तर को समझ लिए होंगे, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। भाई घात चाहे जितनी हो, आधार का ही क्या हो गया, पूरा मैटर समाप्त। क्या आ गया, 0। 5 के साथ सम संख्या, खत्म खेल। क्या कर दिया, 0। तो बहुत सारी सवालें थी इस प्रकार की, मैंने आप लोग को हल करा दिया जो इंपॉर्टेंट सवालें थी बच्चों। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोगों से जरूर बनेगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मैथ से संबंधित इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।